नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ बहुत बढ़िया। जैसे कि आपको पता है, मैं हिमाचल प्रदेश से रहने वाली हूँ और हिमाचल प्रदेश को जो है वो देवी देवताओं का प्रदेश माना जाता है। तो जहाँ पर कि यहाँ देवी देवताओं का प्रदेश है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी को भी माना जाता है। वैसे मैं इन बातों को नहीं मानती थी कुछ टाइम पहले तक, पर जब एक घटना जो है वो मेरे साथ खुद घटी है, तो उसके बाद जो है मैंने विश्वास करना मतलब खुद को जो वो हमारे साथ हुआ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि अगर भगवान है तो कहीं न कहीं उसके साथ नेगेटिव एनर्जी भी है। तो आज जो है मैं वही एक सत्य घटना जो हमारे साथ हुई है रिसेंटली ही, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि लास्ट टाइम जब हम सामान के लिए गए थे यहाँ से हिमाचल से बाहर, तो हिमाचल से बाहर मतलब या तो हम लुधियाना से या फिर अम्बाला से या फिर दिल्ली से वैसे लेके आते हैं। तो उस टाइम हम जो है यहाँ से गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमने एक दिन हमारा जाने में लगा, एक दूसरे दिन हमने वहाँ पर परचेज़ वग़ैरह किया। तो दूसरे दिन हम शाम को वहीं रुके और अगले दिन भी हमारा थोड़ा बहुत रहता था परचेज़ करने के लिए, तो हमने परचेज़ किया। तो फिर उसके बाद हमने जो है वहाँ से पहले तो हमने चंडीगढ़ रुकने का मन बना दिया था। तो पर फिर उतने में क्या है, हमें मेरी जो ननद है छोटी वाली, उनके हस्बैंड भी जो है वो चंडीगढ़ आए थे। तो उन्होंने हमें कॉल किया कि मैं भी जो हूँ चंडीगढ़ आया हूँ, तो अभी नाइट में हम जो है वो वापस निकलेंगे, तो अगर आप लोग फ्री हो गए हो तो प्लीज़ आप जो है वो साथ चलें। तो फिर पहले हमारा चंडीगढ़ में रुकने का था, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि वापस ही निकलते हैं। वो अपनी गाड़ी लेके आए थे। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी उनकी गाड़ी में, गाड़ी का काम करवाना था, तो वो अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए आए थे। तो शाम के कोई 7-8 ऐसे बज गए थे। वो हमारा मनी माजरा में वेट कर रहे थे आई थिंक। तो हम लोग जो है वो सीधा ही अम्बाला से मनी माजरा के लिए हमने वहाँ से बस ली और हम शायद वहाँ पहुँचते-पहुँचते हमारे को 9 साढ़े 9 ऐसे समथिंग ऐसा टाइम हो गया था। तो हमने वहाँ पर हल्का-फुल्का स्नैक्स से लिए, हमने कहा कि रास्ते में खाना खाएँगे, तो हम वहाँ से जो है वो चल पड़े। बढ़िया बातें करते-करते, खाते-खाते जा रहे थे, कुछ बीच-बीच में ले रहे थे और खा रहे थे, बढ़िया बातें करते हुए चल रहे थे। तो फिर रास्ते में एक जगह जो है हम रुक के, वहाँ पर हमने खाना-खूना खाया, टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यूअसली जो है हम सीधा ही चलने लगे। तो रास्ते में क्या हुआ, सडनली मौसम बहुत ख़राब हो गया। बारिश होने स्टार्ट हो गई थी काफ़ी तेज़। तो उस टाइम तक ठीक था। जैसे हमने परमाणु क्रॉस किया और हम सोलन पहुंच गए थे, तो सोलन और कंडा घाट के बीच में आई थिंक कंडा घाट सोलन कुछ समथिंग ऐसा था, मतलब कंडा घाट के पीछे जो जंगल पड़ता है उस एरिया में हम लोग पहुंच गए थे। तो रात के 2 करीबन 2 बज चुके थे। तो आगे जो है वो मेरे ननद के हस्बैंड बैठे थे और उनके साथ मेरे हस्बैंड बैठे थे और पीछे मैं बैठी थी, थोड़ा सामान भी था गाड़ी में। तो हुआ यूँ कि हम बिल्कुल सुनसान सा जंगल था और उस जंगल में थोड़ा कोहरा जैसा भी छाया था, बारिश हो रही थी। और जैसे ही क्या हम देखते हैं, जैसे ही हमारी गाड़ी वहाँ पर धीरे-धीरे ड्राइव कर रहे थे और सडनली क्या है, मैं आगे देख रही थी, मुझे एकदम एक लेडी दिखाई दी जो लाल कपड़ों में और बहुत सुंदर से उसने एक परांदा सा लगाया था, कुछ उसको हिलाते हुए कुछ ऐसे चली हुई थी। मैंने उसको बिल्कुल क्लियर देखा और पहले मुझे लगा कि मैंने सीधा ये बोला, ये क्या है? तो मुझे लगा कि मुझे ही दिखा है, आई थिंक मैंने ही देखा है इसको। तो मैंने अपने हस्बैंड और उनसे भी पूछा, अपने ननद के हस्बैंड से। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप लोगों ने भी देखा? बोला हाँ देखा। उसने वो ठीक हमारी गाड़ी के सामने से वो
हमने फटाफट वहाँ से गाड़ी चलाई और वो पीछे। और हैरानी की बात ये थी कि इतने घने जंगल में अगर लेडी होती कोई तो वो डेफिनेटली गाड़ी को देखती, क्योंकि इतना अंधेरा था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। फिर उस टाइम धक सी हुई और मैं डर सी गई। तो मेरे ननद के हस्बैंड ने हमें कहा कि आप जो है वो डरे नहीं, ये यहाँ पर मैक्सिमम होते हैं। शायद उन्होंने ये कहकर उसको उस बात को टाल दिया कि ये थर्ड जेंडर है। तो फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि बोलती कि यहाँ पर घूमता है तो डरो मत। और कहीं ना कहीं मुझे भी एक तसल्ली सी हो गई थी कि चलो हाँ, मैं भी शायद हो सकता है तभी। पर कहीं ना कहीं ये भी सोच रही थी कि ऐसी बारिश में और इतनी रात को और ऐसी अंधेरी जगह पर कैसे घूम सकते हैं। तो मैं लगभग इस बात को भूल ही चुकी थी। तो क्या हुआ, फिर हम वहाँ से क्रॉस हुए, हमने कंडा घाट क्रॉस किया और क्रॉस करते ही हम जो है फिर थोड़ा आगे निकल गए थे। वहाँ पर भी जंगल का एरिया सा था। तो और इतना भयानक कोहरा छाया कि हमें जो है इतना सा भी आगे नहीं दिखाई दे रहा था। तो मेरे जो ननद के हस्बैंड हैं उन्होंने गाड़ी ने साइड में लगा दी, साइड में लगाई और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है और नींद भी आ रही है। तो जैसे ही बोलते ठीक है, आधे घंटे थोड़ी सी नैप ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम चल पड़ेंगे। तो सब एग्री हो गए। पर मुझे कहीं ना कहीं दिल में कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी। और जिस जगह पर उन्होंने गाड़ी लगाई थी उस जगह पर क्या हुआ कि बिल्कुल अंधेरा तो था ही था और धुंध इतनी थी कि अगर हमने गाड़ी के शीशे खोले होते और वो धुंध अंदर आ जाती तो मैं इन दोनों को अगली साइड बैठे हुए नहीं देख सकती थी, इतनी धुंध थी। तो क्या हुआ कि ये दोनों सोने लग गए थे, पर मुझे जो है अजीब सी वाइब्स आ रही थी। मैंने इनको कहा कि नहीं, हम यहाँ गाड़ी नहीं लगाएंगे प्लीज़। मैं कहा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बहुत ही सुनसान है, प्लीज़ कहीं गाड़ी थोड़ा आगे ले जाओ जहाँ पर आपको घर के पास कहीं लाइट्स वगैरह दिखे, हम वहीं गाड़ी लगाएंगे और वहीं रेस्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बोलती कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं प्लीज़, यहाँ से जो है वो गाड़ी आगे ले जाओ। और हमने जो है फिर उन्होंने भी ज़्यादा नहीं हो क्या, वहाँ से गाड़ी निकाल के फिर आगे जैसे एक काफ़ी चौड़ा मोड़ भी था और वहाँ पर हमें 2-3 लाइट्स भी दिखी। तो हमने वहाँ गाड़ी लगाई और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 4:30 बज गए थे। तो हमने 4:30 से 6 बजे तक वहाँ पर रेस्ट किया। तो वो जो चीज़ घटी थी हमारे साथ वो तो माइंड में भी नहीं थी, वो इग्नोर हो गई थी क्योंकि उन्होंने हमें ये बोल दिया था कि हाँ ये ऐसे है। तो फिर क्या हुआ, फिर हम वहाँ से चल पड़े। एक जाबली स्टेशन आता है, वहाँ पर हमने जो है ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वहाँ से चल पड़े। जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुँचे, कुमारसैन में एक बड़ोगी गांव होता है। बड़ोगी गांव के साथ ही एक बहुत ही काफ़ी चौड़ा जो है वो मोड़ आता है। उस मोड़ पे ये मान के चलो कि अगर 4 गाड़ियाँ भी एक साथ निकले तो वो ईज़िली क्रॉस हो सकती है। तो वहाँ पर उस मोड़ पर क्या हुआ, अचानक से, शुक्र है ना आगे से गाड़ी आ रही थी ना पीछे से, और हमारी गाड़ी ने वो एक मतलब जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं स्टंट सा गोल गोल घूमने लगी वहाँ पर। जैसे गोल गोल घूमने लगी तो हम लोग जो है वहाँ पर डर गए थे। तो और वैसे हमने अपने इष्ट का नाम लिया और हमारी गाड़ी जो है वो आगे चल पड़ी, क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा था वो फर्स्ट गियर भी डाल रहे थे तो गाड़ी बैक हो रही थी। तो हमें नॉर्मली लगा कि भाई चलो, डर तो गए थे काफ़ी। तो बस इष्ट का नाम लिया, वैसे ही गाड़ी आगे निकल गई थी। तो हम घर पहुँचे, सबने डिसाइड किया कि नहीं बताएंगे किसी को। मैंने कहा ठीक है, किसी से ये बात ही शेयर नहीं हुई। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मैं गई थी एक शादी में, गांव में एक शादी थी। तो हमने वो शादी अटेंड की, मेरे बड़े सिस्टर मेरे साथ थे। तो हमने शादी अटेंड की और शादी अटेंड करने के बाद हमें वापसी के लिए कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। तो हम वहाँ पर बस स्टॉप पर खड़े थे। बस स्टॉप पे उतने में एक यूटिलिटी वाले अंकल आए। तो हमने उनसे लिफ्ट मांगी, क्योंकि हमारी साइड जो है मैक्सिमम सब जान पहचान के ही होते हैं और उतना खतरा नहीं होता है कि हर किसी से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। अभी गांव के लोग हैं तो उतना नहीं है। तो हमने उनसे लिफ्ट ली और हम उनके साथ जो है वो गाड़ी में बैठ गए।
गाड़ी में बैठे तो पता नहीं कैसे बातें लगी हमारी कि चुड़ैल या कुछ भूत प्रेत ऐसे करके। तो मैंने उनको नॉर्मली बता दी अंकल को ये बात कि अंकल अभी कोई 8-10 दिन पहले हम भी ऐसे गए थे, तो वहाँ पर हमें एक लेडी रात को 2 बजे दिखी। मैं कहा बहुत सजी सवरी, मैं कहा पाँव की तरफ तो मैंने भी नहीं देखा। तो मैं कहा पर जो मेरी ननद है उनके हस्बैंड ने ये कहा कि ये तो थर्ड जेंडर है ऐसे करके। मैं ऐसे डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करना चाहूँगी। तो फिर उस पर जो है अंकल ने कहा कि वो थोड़े बुज़ुर्ग जैसे अंकल थे। अगर तो मतलब कोई ऐसे होते तो मैं भी नहीं मानती शायद से, पर वो एक बुज़ुर्ग अंकल थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक वहाँ पर एक औरत की आत्मा है जो उस एरिया में चलती है। और जैसे ही उन्होंने वो बोला, मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, ऐसा तो नहीं है। बोलते ऐसा ही है। बोलते क्योंकि मैं एक बार आ रहा था तो उसी जिस एरिया में आप बोल रहे हो कंडाघाट से पीछे जो जंगल पड़ा, वहीं पर वो अंकल अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे। तो बोलते चलते चलते गाड़ी से बोलते एक रेड सूट में लेडी वो मेरे बोनेट पर आकर बैठ गई। जैसे ही वो बोनेट पर आके बैठी, वैसे ही मैंने ना गाड़ी रोकी। बोलते मैं सीधा ही, रात का ही टाइम था, गाड़ी रोकी नहीं, मैं सीधा ही गाड़ी चलाने लगा। और पता नहीं मैं अपने इष्ट का नाम बोलते मन में ले रहा था कि हे भगवान तू ही है, अब तू ही बचाइए, क्या चीज़ है जो भी है। बोलती वो पलट के भी नहीं देख रही थी। और लिटरली उनके माइंड में ये आया कि मैं अपनी ताकी खोलूँ और बाहर जंप करूँ। जैसे ही बोलते मैंने ताकी खोली और बाहर जंप किया, वैसे ही बोलते मेरी गाड़ी खाई में गिर गई। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हमारे साथ भी खाई में तो नहीं गिरी, पर एक ऐसा झटका सा हमें भी लगा कि हमारी गाड़ी गोल गोल घूमने लग गई। तो कहीं न कहीं उस उन अंकल को सुनने के बाद मुझे फिर डर लगने लगा कि नहीं, 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 ये सचमुच कुछ ना कुछ था। अगर अगर ये वो थर्ड जेंडर होता तो फिर मेरे माइंड में बाद में आया कि अगर ये कुछ ऐसा होता, इतनी रात को बारिश में तो वो भी नहीं, और नहीं घूमेंगे। और फिर अगर घूमेंगे भी तब भी वो गाड़ी को रोक के पैसे के लिए ही चलेंगे वहाँ पर। ऐसे उनको भी क्या शौक है किसी को डराने का या क्या। पर अगर कोई मतलब मुझे खुद जब मैंने बाद में सोचा कि उस रास्ते में तो कोई वैसे भी नहीं चल सकता है। तो उसके बाद जो है, क्योंकि आज भी वो लेडी मेरे सामने ऐसा लगता है जैसे अभी, जैसे ही हमारी गाड़ी क्रॉस हो रही थी वो वहाँ से, उसने एक बार ऐसे तक भी नहीं देखा। अगर वो ऐसे होते तो कहीं ना कहीं देखते या कुछ ना कुछ तो होता। मतलब ये था कि मैं डर गई थी पूरी तरह से। तो मैं सभी दर्शकों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ जब भी हिमाचल आएँ तो अपने इष्ट देवता जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके चलें। कहीं न कहीं कृपा जो है वो आप पर ज़रूर करते हैं। और ये इंसिडेंट्स अगर मेरे ही साथ हुआ होता तो डेफ़िनेटली मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने बहुतों से ये बात सुनी। और तो विश्वास सा होने लगा कि नहीं ऐसा होता है। और ये चीज़ मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है, अपने सामने देखी है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं नहीं देखी होती तो मैं फिर इग्नोर करती। वो मेरे हस्बैंड ने भी देखी, मेरी ननद के हस्बैंड ने भी देखी। अब उन्होंने सिर्फ़ मुझे इतना कहा था बाद में कि क्या आपने उसकी पाँव देखी? मैंने कहा नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मैंने उस लेडी को देखा, थोड़ा पीछे तक देखी, उसके बाद बिल्कुल हाइट सी हो गई थी, शायद अंधेरा भी इतना ज़्यादा था। तो कहीं न कहीं जो है हमारे देवी-देवता हमारे साथ होते हैं, इस वजह से मेबी शायद हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी भी जिस हिसाब से गोल-गोल घूमी तो कहीं न कहीं लगा कि उस जो भी हमने देखा उसकी ही शायद से नज़र थी ऐसी। पर ये है कि चलो हम सेफ़ली बच गए हैं। तो आप जब भी उस एरिया से आएँ तो अगर किसी के साथ भी ये इंसिडेंट्स हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें। और इसी के साथ जो है मैं आज का ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।